नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टीवी 20 न्यूज। मैं हूं आपके साथ पंकज सिंह। यूपी के जनपद सीतापुर के सिधौली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में संचालित विनोद बख्शी मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट निःशुल्क परिवार परामर्श केंद्र में घरेलू हिंसा का मामला संज्ञान में आया। दिनांक 17/7/2023 को वादी प्रांशु मिश्रा पुत्र मिथिलेश मिश्रा निवासी ग्राम दीक्षितपुरवा थाना कमलापुर जिला सीतापुर ने अपने पत्नी अर्चना पुत्री राजनारायण शुक्ला ग्राम व पोस्ट रालामऊ थाना संदना के खिलाफ केस दर्ज कराया, जो कि घरेलू हिंसा का मामला था, जिसमें पति पत्नी आपसी मतभेद के कारण पिछले 2 वर्षों से एक दूसरे से अलग जीवन यापन कर रहे थे। पीड़ित का कहना था, हमारे 3 बच्चे जो कि 2 वर्षों से अपने नाना नानी के घर में रह रहे हैं, जिससे उनकी पढ़ाई लिखाई भी बाधित हो रही है। लगातार मायके में रहने के कारण पीड़ित अत्यधिक परेशान था। पति व पत्नी के बीच 2 वर्ष पूर्व किसी बात को लेकर के कहासुनी हुआ, जिसमें शराब के नशे में गाली गलौज हुई। इस बीच में लड़की के पिताजी राजनारायण शुक्ला व भाई अपनी बहन को अपने साथ घर वापस ले आए। तब से मायके में रह रही थी। संस्था में पिछले 8 माह से लगातार केस की सुनवाई चल रही थी, जिसमें दोनों पक्षों को कई बार बुलाकर आमने सामने बैठाकर उनकी घंटों घंटों काउंसलिंग की गई, जिसमें दोनों पक्षों में आपसी सहमत बन सके। संस्था के कार्यकर्ताओं के द्वारा दोनों पक्षों की होम विजिट भी की गई, जिसमें मौके पर जाकर घर के परिजनों से बातचीत की गई और उन्हें यह आश्वासन दिलाया गया कि संस्था के द्वारा आपकी पुत्री अर्चना को पुनः विदा कर ससुराल भेजा जाएगा। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या होती है या कोई भी दिक्कत होती है तो संस्था इसका संज्ञान लेगी। संस्था के द्वारा लिए गए निर्णय से दोनों पक्ष पूर्णतः संतुष्ट हुए, जिससे दोनों पक्षों में यह सहमत बनी कि वह अपनी बेटी अर्चना को पुनः ससुराल भेजने को राजी हुए, जिसमें अर्चना पूर्ण रूप से अपने ससुराल जाने को सहमत थी। आज दिनांक 7/2/2024 को संस्था के द्वारा वादी प्रांशु मिश्रा से लिखित रूप से बयान लिया गया। इसमें वादी ने यह संस्था को आश्वासन दिया कि मेरे द्वारा मेरी पत्नी व बच्चों को किसी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं होगी। मैं अपने पत्नी अर्चना का पूर्ण रूप से ख्याल रखूंगा। उसे मानसिक शारीरिक आर्थिक शारीरिक रूप से परेशानी नहीं होगी और न ही शराब के नशे में कोई भी गाली गलौज या मारपीट करूंगा। मेरे द्वारा पुनः भविष्य में कोई भी गलती नहीं दोहराई जाएगी। यदि मेरे व मेरे परिजन द्वारा मेरी पत्नी को किसी प्रकार की कोई भी समस्या अगर भविष्य में होती है तो मैं उसका स्वयं जिम्मेदार हूँ। संस्था द्वारा लिए गए निर्णय से दोनों पक्ष संतुष्ट हुए और संस्था का आभार व्यक्त किया। इस क्रम में दिनांक 7/2/2024 को संस्था से विदाई कराई गई। संस्था द्वारा बताया गया कि 6 माह तक फॉलोअप किया जाएगा। दोनों पक्ष पूर्ण रूप से संतुष्ट थे, जिसमें दोनों पति पत्नी ससुराल व मायके जनों की उपस्थिति में संस्था से दिनांक 7/2/2024 को संस्था से विदाई कराई गई, जिसमें पति व पत्नी ससुराली जनों के साथ हंसी खुशी से ससुराल के लिए विदा हुई। इस अवसर पर देखिए परिजन और काउंसलर काजल राय व रूपाली शुक्ला ने क्या कहा। ब्यूरो रिपोर्ट भारत टीवी 20। ये बताइए, आप कितने दिन से आप अपने मायके में रह रही थी? 2 साल से। 2 साल से। और आपके साथ कितने बच्चे हैं? 2। तो इस बीच आप कहाँ जा रही हैं? अब समझौता आपका हो गया है, ससुराल जा रही। कौन कौन है आपके साथ? जहाँ मतलब वहाँ मायके से आई हैं तो कौन कौन साथ में है? 3 बाप और 2 भाई। अच्छा, आपके पिताजी हैं और भाई हैं 2 लोग। हाँ। तो आपका नाम क्या है? अर्चना। आपका ससुराल कहाँ है?
और मायका रालापुर। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम प्रांशु मिश्रा है, कहाँ के निवासी हैं आप? ग्राम दीक्षित प्रभा, पिताजी का नाम? मिथिलेश कुमार मिश्रा। तो आज आपके बीच समझौता हो, क्या मैटर था आपका? मैटर ये था, इनके भाई लोग ले गए थे, 2 साल से भेज नहीं रहे थे। अच्छा, आज यहाँ दीदी लोगों के द्वारा अब क्या मामला था आपका? मामला कुछ नहीं था, बस नहीं, आपकी पत्नी हाँ और आपके हम बीच बच्चे कोई से घर विवाद नहीं चल? आ रही थी। भाई लोगों के दबाव में थे पिताजी के। नहीं, आपका वो तो आप पर आरोप लगा रहे हैं। वो सब साबित करें तब ना, ऐसे तो कुछ भी कोई कह रहा है। अच्छा, तो आज आप हाँ, दीदी लोगों के द्वारा यहाँ संस्था से मेरा समझौता हो गया है, हमको घर लिए जा रहे हैं। और आपके साथ बच्चे भी हैं? हाँ, 2 बच्चे हैं, एक बच्ची वही है भी नाना के यहाँ। आपके पद से कौन कौन आया है? हम हैं, मेरे पिताजी हैं, 2 लोग हैं। अच्छा, दोनों लोगों की मौजूदगी में आप लिए जा रहे हैं। जी सर। आप इनके अर्चना के भाई हैं, जी, क्या नाम है आपका? मोहन शुक्ला। आपका क्या कहना है? आज आपकी बहन ससुराल समझौते के बाद जा रही है, क्या कहना चाहेंगे आप? बस कहना कोई दिक्कत नहीं है इसमें, हमें बस यही कहना है कि बस आपस में ये लोग अब आपका क्या नाम है? चौबी शुक्ला, कहाँ के निवासी हैं? रालामो, पिताजी का? राजनारायण शुक्ला। तो आपका अभी बहन का समझौता हो गया, आज यहाँ से संस्था से विनोद बख्शी मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट से जी सर। विदाई हो रही है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सर हमें बहुत खुशी की बात है कि मेरी बहन 2 साल बाद घर जा रही है, बट उसके ऊपर अगर उसका हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रही, इन लोगों की हमेशा कोई दिक्कत नहीं हुई, तो हम लोग दीदी बहन खुश है, हम लोग भी खुश हैं। रिश्ते हमेशा ऐसे ही कायम रहेंगे। हम लोग बहुत अच्छी खुशी आपके विभाग के द्वारा जो हम लोग का वो मिला है विदाई का आज मौका, तो हम अपने परिवार से हम लोग पूरा संतुष्ट हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो क्या कोई और भी मतलब कुछ कहेंगे इस पर, इनकी बातों को लेकर के? नहीं, बातों को लेकर कुछ नहीं करना सर। अगर कंप्रोमाइज हो गया है तो उस बातों को बार बार रिपीट करने से कोई मतलब, बस ये है इनसे अपेक्षा जो हमारी है यही है कि मतलब बहन जा रही वहाँ आराम से सुखपूर्वक रहे, बार बार वो बातें ना दोहराई जाए जो बैकग्राउंड हो चुका है, बस इससे अलावा हम लोग और कुछ नहीं तो चाहते। इस संस्था से आपको कोई गिला शिकवा तो नहीं? नहीं सर, गिला शिकवा नहीं, बहुत बहुत आभार है संस्था का हमारे ऊपर, क्योंकि अगर मेरी बहन की जिंदगी अगर लाइफ में हमेशा उज्जवल हुई तो हम लोग का, आप लोग का हमेशा एहसान रहेगा। मान लो मेरी बहन वो है, 2 सामने बेटी, वे लोग को भी बहन के रूप में मानते हैं, अगर उसका जीवन सफल हुआ, हमेशा उसको खुशियाँ मिल गई वो दोबारा, तो इससे ज़्यादा हम लोग को गर्व की बात क्या हो सकती है। तो संस्था से शिकायत नहीं सर, संस्था का आभार है हमारे ऊपर। आपको निःशुल्क न्याय मिल रहा है? बिल्कुल सर, निःशुल्क न्याय मिल रहा, कोई भी हमारा 1 पैसे का न कोई चार्ज लगा है, ना ही कभी मेरे ऊपर कोई प्रेशर पड़ा है, हम लोग बिल्कुल संतुष्ट हैं, निष्पक्ष। तो इनको जो काउंसलर हैं यहाँ जी। नियुक्त, उनको क्या कहना चाहेंगे? उनको यही कहना चाहेंगे सर, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम का। मान के चलो अभी तक 1 बहन थे, 3 बहन लोग मानते हैं, अगर मेरी बहन हमेशा खुश रहेगी तो हमेशा कभी भी भविष्य में चांस आएगा तो इन लोगों की भी हमेशा याद बनी रहेगी। इसका परिवार परामर्श केंद्र नाम है, उसी हिसाब से आपके साथ व्यवहार किया गया? बिल्कुल सर, उसी हिसाब से व्यवहार किया गया, कभी ऐसा नहीं लगा कि हाँ यहाँ पे कोई दिक्कत है। सारे बच्चे भी आते हैं, प्यार से सम्मान से हम लोग का इज्जत दी गई। बाकी आज लास्ट स्टेज में विदाई का भी प्रोग्राम था, वो भी आज फाइनल हो रहा है। बस कितने दिन बाद जा रही है आपकी बहन? सर 2 साल हो गए हैं लगभग। 2 साल। जी। अभी जो समझौता हुआ है उसमें 2 पक्ष थे, वो कहाँ के निवासी थे और वो लड़की कहाँ का उसका मायका था, और किस बात को लेकर दोनों पक्षों में विवाद चल रहा था? हमारे वहाँ ये केस आया हुआ था 17/7/2023 में, 8 महीने पूर्व ये केस यहाँ पे दर्ज हुआ था। प्रांशु मिश्रा जो कि ये थाना कमलापुर से थे, और चूँकि इनकी पत्नी जो है 2 साल से मायके में रह रही थी, उसका यहाँ पे मामला था, घरेलू हिंसा का मामला यहाँ दर्ज हुआ था। और हम लोगों ने इस केस में काफ़ी लंबे समय क्योंकि केस चला, ये हमारा 8 महीने के बाद आज इस केस में हम लोगों ने सफलता हम लोगों को मिला कि आज हम लोग सुलह समझौता करके आज लड़की को विदा किए हैं संस्था से, जिसमें पत्नी 2 साल से मायके में थी, 3 बच्चों सहित थी, और पति पत्नी के आपसी मतभेद हुए थे, कुछ कहा सुनी हुआ था परिवार में, चीज़ों में जो घरेलू हिंसाएं थी उसमें कुछ कहा सुनी हुआ, बातचीत बढ़ी। उस दौरान ये मायके आई, तब से ये गई भी, बहुत प्रयास करने के बाद आज जो है अथक कोशिश की गई, परिवार के द्वारा भी सहयोग रहा
और हम लोग संस्था से विजिट भी किए। इस बीच में जाके हम लोगों ने देखा, निरीक्षण किया दोनों जगहों पर, दोनों पक्षों घर जाकर लड़की से भी हम लोग मिले और उसके परिवार वालों से भी काउंसलिंग की गई। तब जाकर आज यहाँ पर हम लोग नतीजे पे पहुँचे हैं कि आज संस्था से लड़की को विदा किया गया है बच्चों के सहित। जब ये सुलह समझौता हुआ, विदाई हुई, उस समय दोनों पक्षों से कौन कौन उनकी तरफ से उपस्थित था और लड़के पक्ष से? लड़के के पक्ष से लड़के के पिताजी थे मिथिलेश कुमार मिश्रा उपस्थित थे, और लड़का स्वयं था प्रांशु मिश्रा उपस्थित था यहाँ पर, और लड़की के पक्ष से लड़की के पिताजी और लड़की के दोनों भाई उपस्थित रहे, मोहित शुक्ला और सोहित शुक्ला, और उनके पिताजी जो है राजनारायण शुक्ला उपस्थित रहे। क्या उनकी इस बीच कोई डिमांड रही या कैसे? जब इनका यहाँ पे समझौता हुआ है तो निम्न शर्तों के आधार पे हुआ है, जैसा कि लड़की कहना था कि वो शराब पीकर घर में ना आए और गाली गलौज ना करे, और जो कुछ और भी आरोप लगाए थे कि इनका मतलब घर में और भी लोगों से संपर्क है तो उससे चीज़ों से दूर रहे, तो इन्होंने चीज़ों को एक्सेप्ट किया है और अपनी चीज़ों को सुधारने का आश्वासन दिया है संस्था को, जिससे ये आगे चल के इस तरीके की हरकतें ना करे, जिससे पत्नी को किसी भी प्रकार से मानसिक रूप से क्षति पहुँचे। तो संस्था इस पर मतलब उनके प्रति कुछ इनका कितने दिन के लिए क्या? अभी हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि अभी क्योंकि 2 साल से लड़की मायके में रह रही थी, तो हम लोगों ने इनको ये कहा है कि आप फिलहाल जाइए, वहाँ रहिए। इस बीच में यहाँ फॉलोअप भी किया जाएगा संस्था के द्वारा और विजिट भी की जाएगी, जिसमें अगर कोई दिक्कत होती है, कोई परेशानी होती है, हम लोगों से संपर्क कर सकती है फ़ोन के द्वारा, फ़ोन के माध्यम से, या यहाँ आकर अपनी बात बताएं, और कोई दिक्कत होती है तो हम लोग उस पर फिर काउंसलिंग करेंगे। और वहाँ जाने के बाद रहेगी, कोई दिक्कत हो तो उसके लिए हम लोग हैं। इस समझौते में लड़की का क्या कहना था? चूँकि लड़की निहायत आज के समय का जो समय है, जो दौर चल रहा है, 21st सेंचुरी में हम लोग जी रहे हैं, सबसे लड़की बहुत निहायत सीधी है, काफ़ी सरल स्वभाव है, और उसके सिधाई को देखते हुए हम लोगों ने यह केस में मतलब हम लोगों ने ये तत्परता दिखाई कि इसका घर बसे। और चूँकि लड़की इतनी सीधी है, उस पर परिवार, उसके भाई और पिताजी और माँ के कहने के अनुसार लड़की चल रही थी अभी तक, पर हम लोगों ने उसकी काउंसलिंग की है, उसको आश्वासन दिया है कि वहाँ रहे जा कर के, अगर दिक्कत होती है तो उस पर संस्था जो भी सहयोग होगा लड़की को किया जाएगा। लड़का जो है प्रांशु मिश्रा, ये ग्राम दीक्षितपुरवा, पोस्ट बम्हेरा, थाना कमलापुर से था, और जो ये पत्नी है इनकी अर्चना मिश्रा, पिता का नाम राजनारायण शुक्ला, और ये ग्राम रालामऊ, थाना सतना से थे ये लड़की। और इनके बीच में जो विवाद का कारण था वो सिर्फ आपसी मतभेद थे, कहा सुनी, एक दूसरे की बातों को लेकर के मैके वालों को आरोप लगाया गया कि वो आपस में किसी बात को लेकर के आपस में मारपीट की और नशे की उसमें शराब पी करके लोगों ने कहा सुनी हुआ, जिसमें गाली गलौज के दौरान बात इतनी बढ़ गई कि आपस में लोग मारपीट किए, और इसी बात को लेकर विवाद बढ़ता रहा पति पत्नी के बीच में भी। और ये लड़की 2 साल से मायके में रह रही थी। क्या नाम है आपका? काजल राय। किस पद पर है? जी, हम यहाँ पे काउंसलर के पद पे कार्यरत हैं। क्या नाम है आपका? रूपाली शुक्ला मेरा नाम। आपका क्या कहना है? हम तो यही कहना चाह रहे हैं कि लड़की के जो सीधे होने की वजह से जो दिक्कतें अभी तक उसके वैवाहिक संबंध में आ रही थी, जिससे वो ससुराल में नहीं रह पा रही थी, उसमें उसका हम लोग पूरा सहयोग करेंगे, और हम लोगों की संस्था और हम दोनों काउंसलर सदैव उसके साथ मदद के लिए खड़े रहेंगे, जिसमें आगे चल के उसको इस तरीके की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े।